ऐसा लग रहा है कि हमारे मेंबर थोड़े गुस्से में हैं शायद, और आप देख सकते हैं कि मेजर डिफेंस को अपग्रेड कर लिया गया है। वेट करते हैं क्वीन का थोड़ा नजदीक आने के लिए, क्योंकि हम लेकर जाएंगे अपनी क्वीन को भी साथ में। यहाँ हमारे हरीश ने दूसरा अटैक शुरू कर दिया है अपना। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर लॉन्ग लॉन्चर का यूज किया जा रहा है तो अर्थक्वेक को 2 बार क्यों घेरा गया है। कि इन लाइन जाएगा हमारे ईगल आर्टिलरी के और जाएगा डैमेज करने हमारे टाउन हॉल को। तो यहाँ मुझे लगता है कि टाउन हॉल हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा। मुझे ये अटैक 3 स्टार जाता हुआ नहीं नजर आ रहा है दोस्तों। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। हमारे क्लैन में एक नई वॉर शुरू हो चुकी है और वॉर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे मेंबर्स थोड़े गुस्से में हैं शायद, क्योंकि इन्होंने किसी का भी इंतजार नहीं किया और क्लियर कर दिए हैं सारे के सारे बेसिस। आप तबाही के लेवल को देख सकते हैं और ये अटैक हमारा हरीश कर रहा है। क्लासिक वॉर्स में हम वैसे भी डोमिनेट करते हैं, क्योंकि आते हैं सामने वाले इस लेवल वाले ओपोनेंट्स। और ये रहा हमारा आज का पहला ओपोनेंट, जो कि होने वाला TH12। और आप देख सकते हैं कि मेजर डिफेंस को अपग्रेड कर लिया गया है और देखकर लग रहा है कि सिर्फ वॉल्स ही रहती हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ हम ओपोनेंट को थोड़ी रिलैक्सेशन देते हैं, क्योंकि हम यूज करने जा रहे हैं एयर आर्मी को और लेकर आए हैं अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स एंड ड्रैगन्स को। बट पहले हम यूज करेंगे अपने लाइटनिंग स्पेल्स का और वेट करते हैं क्वीन का थोड़ा नजदीक आने के लिए, क्योंकि हम लेकर जाएंगे अपनी क्वीन को भी साथ में। फुली क्लियर कर तो नहीं पाए, लेकिन बचा है सिर्फ लो HP पे। और अब क्लियर करते हैं बचे हुए एयर डिफेंसेस को। और जैसे ही हमारे लाइटनिंग स्पेल खत्म होते हैं वैसे ही हम यूज करेंगे अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स का और उन्हें रिलीज करेंगे अपने कॉर्नर से। जैसे कि मैंने यूज किया 9 o'clock और 12 o'clock से, क्योंकि मैं साथ में लेकर आया हूँ लॉन्ग लॉन्चर। और मैं इस वे में छोड़ूंगा कि ये सीधा ईगल आर्टिलरी और टाउन हॉल की ओर जाए। साथ ही मैं लेकर जाऊंगा एयर डिफेंस को भी, जो आप देख सकते हैं कि रास्ते में पड़ रहा है हमारे। जैसे ही हमारे इलेक्ट्रो ड्रैगन से आसपास का क्लियर किया वैसे ही हम यूज कर दिए हैं ड्रैगन्स को। बस अब यूज करना है तो हमें फ्रीजिंग स्पेल का, ताकि हम बचा सके अपनी आर्मी को सिंगल इन्फर्नो से। वैसे इस अटैक में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे ट्रूप्स अपने अपने काम को लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कॉर्नर से डैमेज कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स। और यहाँ लगता है हमारी किंग की एबिलिटी यूज करने का समय आ गया है। और स्पाइकी बॉल का डैमेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ आ गए हैं क्लैन कैसल के ट्रूप्स भी बाहर, लेकिन वो संभाल लेंगे हमारे ट्रूप्स, क्योंकि तादाद बहुत है ज्यादा। जैसे मेरे ट्रूप्स आते हैं टाउन हॉल के नजदीक, यूज करेंगे अपनी वार्डन की एबिलिटी को। तो हमें बचाना है अपनी आर्मी को ज्यादा से ज्यादा। जैसे आप देख सकते हैं कि डिफेंस कुछ ज्यादा बचा नहीं है, बची है तुम्हारी क्वीन की एबिलिटी। से मुझे लगता है यूज करने की जरूरत ना ही पड़े, कि सारा तामझाम संभाल लेंगे हमारे ड्रैगन्स और इलेक्ट्रो ड्रैगन्स ही। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने TH12 को क्लियर किया है। आप भी इस आर्मी को जल्दी से जल्दी यूज करें। और याद दिला दूं दोस्तों कि ये आर्मी आपकी यूज आने वाली है TH14 तक। हाँ जी हाँ दोस्तों, TH14 तक आपकी ये आर्मी यूज आएगी। बस आपने वर्क करना है तो एग्जीक्यूशन पे और टेक्निक को अपनी फाइनलाइज करना है, ताकि आपसे अटैकिंग के बीच में कोई गलती ना हो। कभी कभार तो एक्सपीरियंस प्लेयर से भी गलती हो जाती है, क्योंकि कभी कभार हम लाइटनिंग स्पेल को यूज करना भूल जाते हैं। ज्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है दोस्तों, तो बी फोकस्ड। और आप देख सकते हैं कि हमने जोड़ लिया है 3 स्टार अपने खेमे में। बस जरूरत है तो एक शॉट लगाने की, और ये हो चुका है काम समाप्त हमारा। और जिस लेवल का गुस्सा हमारे क्लैन वाले दिखा रहे हैं, तो लगता है हमारे आसानी के साथ 90 आ जाएंगे स्टार्स। यहाँ 3 तारे जुड़ते हुए दिख रहे हैं आप सबको। करते हैं रिक्वेस्ट और चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर, जो कि होने वाला है फिर से हमारा TH12। आप देख सकते हैं कि इसने वॉल्स को अपग्रेड कर लिया है और डिफेंस भी ऑलमोस्ट मैक्स हो चुका है दोस्तों। ये थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है, लेकिन करके ही पता लगेगा। और आप समझ सकते हैं कि इस अटैक को कहां से शुरू करना है। बस इस अटैक में हमें मेजरली इस बात का ध्यान रखना होता है कि लॉन्ग लॉन्चर को कहां से रिलीज करें, क्योंकि हमें टारगेट करना पड़ता है अपने ईगल आर्टिलरी और टाउन हॉल को, दोनों को। तो लाइन ऐसी चूज करनी होती है कि हम ईगल आर्टिलरी को क्रॉस करते हुए टाउन हॉल की ओर जाएं। यहाँ हमारे हरीश ने दूसरा अटैक शुरू कर दिया है अपना। और आप देख सकते हैं ये होने जा रहा है ग्राउंड अटैक, और यूज करने वाले हैं येतीज को और साथ ही साथ विचीज को भी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर लॉन्ग लॉन्चर का यूज किया जा रहा है तो अर्थक्वेक को 2 बार क्यों घेरा गया है। लॉन्ग लॉन्चर ने तो स्पेस खोल ही देना था हमारे ट्रूप्स के लिए ईगल आर्टिलरी तक जाने के लिए। यहाँ मुझे थोड़ा बहुत स्पेल का मिसयूज लगा, लेकिन बाकी अटैक को देखते हैं कि क्या बनता है। वैसे तो हमारे हरीश ने यूज किए हैं येतीज, तो डिफेंस की तो बैंड बजने वाली है दोस्तों। और यहाँ यूज करना पड़ेगा शायद हमारे फ्री स्पेल को। मुझे लगा था कि ये किंग की एबिलिटी को यूज कर देंगे, पर नहीं हुआ। यहाँ यूज की है अपनी वार्डन की एबिलिटी को।
ताकि शायद स्केलेटन्स को बचाने के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा स्केलेटन होंगे उतना ही डैमेज ज्यादा होगा और उतना ही हमारा डिफेंस डिस्ट्रैक्ट भी होगा। दूसरी ओर से रिलीज कर दिया हमारे रॉयल चैम्प को। ऐसे अगर बेसिकली देखा जाए तो सारी आर्मी ही डिफेंस से रिलेटेड थी, जिसमें आते हैं हमारे येती माइट्स और साथ ही साथ हमारा रॉयल चैम्प। लेकिन अगर आपने एक बात नोटिस की हो तो यहाँ येतीज की तादाद थोड़ी कम नजर आ रही है। अगर डिफेंस थोड़ा बहुत और अपग्रेड होता तो शायद ये अटैक ना पूरा होता, कि बेस का लेआउट कुछ खास नहीं था, क्योंकि चैलेंज करे हमारी आर्मी को उसे डिफेंड करने में। और यहाँ आसानी के साथ जोड़ लिया हमारे हरीश ने 3 स्टार और चल चुका है हमारा सफर 90 स्टार्स की ओर। और अभी बचता है मेरा एक और अटैक, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आपने लेआउट तो देख ही लिया है, हमें जाना है तो एग्जीक्यूशन की ओर। अटैक करने से पहले कर लेते हैं थोड़ा स्काउट, ताकि हम रिवाइज कर सके अपने बेस को और कहां से कैसे एग्जीक्यूट करना है फिर से देख पाए। चलते हैं दोस्तों और देखते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये अटैक एग्जीक्यूट करेंगे हम 6 o'clock से, जो कि इन लाइन जाएगा हमारे ईगल आर्टिलरी के और जाएगा डैमेज करने हमारे टाउन हॉल को। क्लीन करना है हमारे लाइटनिंग स्पेल से बाकी बचे हुए एयर डिफेंसेस को, जो कि पड़े हुए हैं दूर दूर। पहला एयर डिफेंस तो आसानी से क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमें इंतजार करना है दूसरे एयर डिफेंस के क्लियर करने में, कि हमें लेकर जाना है अपनी क्वीन को। और क्वीन भी 1 HP पे बच गई है। और लास्ट एयर डिफेंस से क्लियर होते ही यूज करेंगे अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स का, वो भी कॉर्नर से, ताकि वो कॉर्नर को क्लियर करें और ड्रैगन्स के लिए बनाए एक वे, ताकि वो सीधा जाए टाउन हॉल की ओर। और साथ ही यूज करेंगे लॉग लॉन्चर का भी इन लाइन विद ईगल आर्टिलरी। साथ ही यूज करेंगे अपने वार्डन का भी और बचे हुए हीरोज को भी। और हीरोज के रिलीज होते ही हमें इंतजार करना है फ्री स्पेल को रिलीज करने का, कि जैसे ही हमारे ट्रूप्स आएंगे रेंज में इन्फर्नो के, वैसे ही हम यूज करेंगे अपने फ्रीजिंग स्पेल्स का। और यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत दे रहा है हमारा स्वीपर, तो हम उसे करते हैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज। और उसी के साथ हम टारगेट करेंगे अपने 2 इन्फर्नोज को भी। यहाँ दोबारा से यूज करना पड़ेगा हमें फ्री स्पेल का, क्योंकि स्वीपर हमारे ड्रैगन्स को धकेलता जा रहा है। आप लॉग लॉन्चर की वर्किंग को देख सकते हैं कि ईगल आर्टिलरी डाउन कर दी है और वे खोल दिया हमारे ट्रूप्स के लिए, ताकि वो आसानी से अंदर जा सके। लेकिन कोई ग्राउंड ट्रूप आसपास नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ हमला हो चुका है क्लैन कैसल के ट्रूप्स का भी। क्लैन कैसल में से निकले हैं सुपर मिनियंस, जो कि हमारी आर्मी को डैमेज करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ मुझे लगता है कि टाउन हॉल हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा। मुझे ये अटैक 3 स्टार जाता हुआ नहीं नजर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि सारे ट्रूप्स भटक चुके हैं। तो यहाँ मजबूरी में हमें वार्डन की एबिलिटी का यूज करना पड़ रहा है, ताकि मैं बचा सकूं अपनी मेजर से मेजर आर्मी। लगता है ये सही समय होगा हमारी किंग की एबिलिटी को यूज करने का, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन दे पाऊं, क्योंकि पड़ी है हमारे पास स्पाइकी बॉल। और यहाँ रास्ता खुल चुका है हमारी क्वीन के लिए, ताकि वो टारगेट करे हमारे टाउन हॉल को। शायद से टाउन हॉल पड़ा हुआ है हमारा 1 HP पे। हाँ जी हाँ दोस्तों, 1 HP पे, और ये क्लियर हो चुका है एक ही शॉट में। यहाँ क्लैन कैसल के ट्रूप्स हमारे वार्डन को तंग कर रहे हैं, तो हम यूज करते हैं अपनी क्वीन की एबिलिटी का, क्योंकि ज्यादा तो समय नहीं बचा है। लेकिन डिफेंस के लेवल को आप देख सकते हैं। और यहाँ भिड़ना पड़ रहा है हमें किंग के साथ भी। और अभी पड़े हैं हमारे पास 4 टेस्लास। वैसे तो जायंट सबको संभाल लेगा अकेला ही, लेकिन हमारी क्वीन डैमेज ना हो जाए। वैसे अटैक को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये टू क्लोज अटैक गया है हमारा दोस्तों। ओपोनेंट का डिफेंस काफी अच्छा रहा, लेकिन मेरे पास पड़ी थी बाकी सारी एबिलिटीज, जिसने मेरा इस अटैक में बहुत साथ दिया। और उसी साथ के कारण हमने जोड़ लिए हैं परफेक्ट 3 स्टार अपने खेमे में, और कर दी है बराबरी ओपोनेंट के साथ, क्योंकि ओपोनेंट के खेमे में जुड़ चुके हैं 76 स्टार्स। और इसी अटैक के साथ हमारे भी हो चुके हैं 76 स्टार्स। तो ड्रॉ तो हमारा यहाँ हो चुका है, लेकिन बाकी बिल्डिंग्स को मैं डिस्ट्रॉय आसानी से कर दूंगा और सीधा लेकर आऊंगा अपना रिजल्ट आप सबके सामने। होप आपको आज की 2 नई स्ट्रेटेजी समझ में आई होंगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग।